आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज का जो क्लास होने वाला है वे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का एक टॉपिक है जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा या मैट्रिक की परीक्षा में देखा जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बात करें तो इसका हिंदी होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसके हिंदी। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना है, जो एटम के बारे में जानने के बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री का डिफाइन करते हैं आप तो कहते हैं केमिस्ट्री इज दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच एन स्टडी अबाउट मेटल। यानी रसायन यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत मेटल या सब्सटेंस, आप बात कीजिए पदार्थ का या मेटल का बात कीजिए, यानी आप मेटल का अगर बात करते हैं, मेटल का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। इसी केमिस्ट्री के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। उसका चैप्टर का नाम जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। हम एटम का बात करते हैं यानी परमाणु। हम परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसका मान लीजिए P-E-N। इससे पेन भी हो गया, P से प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन, E से देखिए तो इलेक्ट्रॉन हो गया और N से देखिए तो न्यूट्रॉन हो गया। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी आपको एक पेन, यानी पेन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आप देख सकते हैं उसका। अगर इसका खोज की हम बात करते हैं तो एक ट्रिक मैंने विकसित किया है याद रखने के लिए। उस ट्रिक का नाम है दी ऑप्शन के। हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है इससे कि इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, प्रोटॉन का खोज करता है। आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने ट्रिक बना दिया है। ट्रिक का नाम है दी गोपचन। इतना याद रखना है, दी गोपचन। दी में THE, ये ई जो है ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, TH थॉम्सन। और पी से प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। और एन से चिकविट। ये मेरा ट्रिक है, हमेशा काम करेगा आपको। इस तरह आप एटम के बारे में जान के अब जो हम बताएंगे आपको, हम मेन चलते हैं एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हम एक और बात करेंगे। जैसे मान लीजिए Na, सोडियम, इसके बारे में आप नाम सुना Na। यहाँ देखते हैं 11 लिखा रहता है, यहाँ देखते हैं तो 23 लिखा रहता है। ये क्या है? सबसे पहले जानेंगे ये क्या है। तो मान लीजिए ये क्या है, इसके बारे में। ये सोडियम, ये क्या है? तत्व है, यानी एलिमेंट है, यानी क्या है? तत्व है। अब 11 क्या है और 23 क्या है? ये हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है, 11 क्या है, 23 क्या है। 11 जो है परमाणु संख्या है, यानी आप उसको लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का हिंदी हो गया परमाणु संख्या क्रमांक। परमाणु क्रमांक का ये या संख्या का ये 23 जो है हमारा, 23 क्या है? ये है परमाणु मास। मास कहिए तो द्रव्यमान कह लीजिए, द्रव्यमान, यानी इसका नाम होगा एटॉमिक मास। ये बात आप समझ गए। अब बात समझने के बाद है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का।
एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन देखा जाए तो आप कह सकते हैं एनी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट। इनका कहने का अर्थ है किसी तत्व में परमाणु या किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अब एटॉमिक, मान लीजिए एटॉमिक मास का हम बात करते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या दीजिएगा, उसमें दीजिएगा सम ऑफ नंबर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी किसी तत्व में या एलिमेंट में उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं। आप यहाँ तक क्लियर हो कि एटॉमिक मास क्या है। अब हम बताते हैं आपको एटॉमिक मास के बाद अधिकांश क्वेश्चन में पूछा जाता है एलिमेंट में किसी तत्व में, मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, सोडियम में पूछता है 11 हो गया, 23 हो गया। इसमें पूछता है प्रोटॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ये देखिए, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होता है परमाणु संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 23 में से 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12। यानी न्यूट्रॉन कितना हो गया 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हुआ, एटॉमिक क्या हुआ, मास हुआ। जेड बराबर क्या हो जाएगा, P + N। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला देंगे तो जेड की संख्या आ गया 12 + 11, क्या हो गया 23 हो गया। ई क्लास हो गया। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना सिखाते हैं। इतना आप सीख गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करते हैं। बैलेंसी भी सिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित लाभ मिलने वाला है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चार्ट जो हम लाए हैं, ये चार्ट का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे। सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे ये चार्ट के बारे में। ये चार्ट है हमारा, चार्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। या एस 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 एस, ये हम बताएंगे एस क्या है, पी क्या है। यहाँ 2 3 4 5 6 7, पी 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 5p 6p 7p। इस तरह हम चार्ट एक बना लेते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा निकालना। ये पी हो गया। अब हम निकालते हैं एस पी डी, डी 3d 4d 5d 6d और 7d। अब हम बात करते हैं एफ़ का। एफ 4 से शुरू होता है, तो 7f 4f 5f 6f, ये 7f। इसके बारे में बात कर लिए। ये मेरा ग्राफ हो गया। इसी से पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं कि उसका बैलेंसी क्या हो। ये मेरा चार्ट हो गया। इसको देखा जाए तो ये चार्ट हो गया मेरा, ठीक। अब हम बात, कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी तत्व होता है, उस सोचता है कि स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो एस हम पढ़ाए हैं, एस पी डी एफ, एस जो होता है इसके पास एक ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट की संख्या देखा जाए, कक्ष की संख्या 1 होता है। पी के बात करें तो 3 इसके पास कक्ष होता है। हम डी के बात करें तो इसके पास 5 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, एक और बना लीजिए 5। अगर हम एफ़ का बात करते हैं, एफ़ के पास 7 होता है, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को। यानी इसके पास ऑर्बिट की संख्या F के पास कितना है 7 को, D के पास कितना है 5 को, P के पास 3 को और इसके पास 1 को। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी P के पास 6 रह सकता है, S के पास 2 रह सकता है। अगर D की बात करें तो 5 को तो 10 को रह सकता है, और इसके पास हम बात करें तो इसके पास कितना रह सकता है 10 को रह सकता है। इसके पास हम बात करें तो 14 रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको समझ में आ गया कि S के पास 2, P के पास 6 और D के पास 10, इतना 14। ये मेरा सेल हो गया। अगर हम चलते हैं इस ट्रिक पर, 1s 2s 2p 3s 4s 3d, इतना तक आइए। इस तरह आप चिन्ह पा सकते हैं। अब जो ट्रिक है जो आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए सपोर्ट कीजिए यहाँ बनाते हैं सोडियम का, सोडियम हुआ यानी इसका नाम होगा सोडियम। सोडियम का बनाते हैं तो इसका 11 क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी इसका नाम है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विनाश का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट या उपकक्षा में सजाने को नियम को इलेक्ट्रॉनिक विनाश कहा जाता है। तो हम सजाएंगे कैसे, 11 को कैसे सजाएंगे, तो हम देखिए ट्रिक 1s, हमको 11 तक तो 1s में कितना होता है 2, 1s 2s 2 में कितना होता है 2s 1s 2s 2p 2 में कितना होता है 6 3s 1s 2s 2p, यहाँ से आएंगे इधर जा रहा है 1s 2s 2p 3s 3p, तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 एक s 1 11, आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे तो इससे हम आगे लेके आएंगे। अगर आपको निकाल के बताना है 18 का, इसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम 24 क्रोमियम का बताएंगे। क्योंकि एक बात और ध्यान दीजिए, डी जो होता है, पी जो होता है, डी जो होता है, डी में कितना है 5 को होता है। डी कभी भी 4 नहीं फुलफिल्ड होता है और ना ही 9 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।